Good morning class. So today we are going to start modular lattice. तो मॉड्यूलर लेटेस क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी फॉर एनी, इस वर्ड के ऊपर फोकस रखना है कि यहाँ पे फॉर ऑल नहीं है, फॉर एनी है, किसी भी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द लेटेस एल सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जेड। ठीक है, किसी भी एक्स वाई जेड के लिए जहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल्स टू जेड होगा, अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई, सिर्फ ब्रैकेट्स इंटरचेंज हुए हैं, एक्स जॉइन वाई मीट जेड इज इक्वल्स टू एक्स जॉइन वाई और बाद में मीट जेड, अगर ये कंडीशन होल्ड हुई देन वी से दैट कि आर लेटेस एल इज अ मॉड्यूलर लेटेस। इसका भी नीचे एक एग्जाम्पल भी करने वाले हैं हम कि मॉड्यूलर लेटेस किस टाइप का होता है, हम कैसे चेक करेंगे। बट उससे पहले आप लोग दो रिमार्क्स देख लें कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस इज मॉड्यूलर एंड सब लेटेस भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सब लेटेस ऑफ अ मॉड्यूलर लेटेस इज मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर लेटेस का सब लेटेस भी मॉड्यूलर होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस हमेशा मॉड्यूलर लेटेस बनता है। आप डिफाइन से चेक करके देख सकते हैं ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं मॉड्यूलर लेटेस के लिए। तो दिस इज आर लीस्ट एलिमेंट ओ एंड दिस इज आर ग्रेटेस्ट एलिमेंट आई, और ये इसका हेज डायग्राम है। हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो लेटेस है वो मॉड्यूलर है या नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तीन एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे एक्स वाई जेड सच दैट एक्स इज लेस देन जेड। तो पहले तो इस पूरे लेटेस को ही लिख लो, है ना। पूरे लेटेस में जो जो एलिमेंट्स हैं पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले लीस्ट एलिमेंट लिख लेते हैं 0, देन और कौन कौन है यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। 0 के बाद ए बी सी, देन उसके बाद आई, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी। जो हमने तीन एलिमेंट्स लिए वो कौन कौन से लिए हैं, एक को तो ले लिया, रुको ए बी सी में मत लिखो, नहीं तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखते हैं। तो हमने क्या लिया, एक्स इज इक्वल्स टू 0 या ओ एंड वाई इज इक्वल्स टू ए, और जो जेड लिया दैट इज आइडेंटिटी। अब इसमें चेक करके देखो कि क्या आप फाइंड कर पा रहे हैं क्या नहीं, कि ये लेटेस मॉड्यूलर है या नहीं। यहाँ पे पुट करो। तो हमें ये तो पता है कि लीस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सो एक्स लेस देन इक्वल्स टू जेड तो यहाँ पे होल्ड होने ही वाला है। तो यहाँ पे बस लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें कैलकुलेट करके देखनी है कि क्या आती है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट साइड इज एक्स जॉइन वाई मीट जेड, x is 0, 0 join y, y is a meet z, z is i की किसी के साथ अगर हम मीट निकालेंगे तो ये तो सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो छोटी वाली चीज़ ही कॉमन आती है। तो ये क्या बनेगा, 0 जॉइन a, और इसको किसी के साथ जॉइन करेंगे, ये क्या है लीस्ट एलिमेंट, तो क्या आएगा वापस से a। अब चेक करते हैं कि राइट साइड क्या होती है हमारी। राइट साइड में हमें क्या गिवन है, x जॉइन y, और बाद में हमें क्या करना है, z से मीट फाइंड करना है। तो ये ट्राई करते हैं पहले। x जॉइन y मीन्स 0 जॉइन y के प्लेस पे क्या होना है, a, और मीट किससे फाइंड करनी है, i के साथ। तो अब देखो a और 0 कौन बड़ा है, a, तो ये तो a आ जाएगी जॉइन, और इसकी मीट i के साथ। मीट में छोटा वाला एलिमेंट पिक होता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a। तो देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। सो दिस मीन्स ये जो हमारा लेटेस है दिस इज अ मॉड्यूलर लेटेस। तो जब भी आपको दिया जाए कि लेटेस मॉड्यूलर है या नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, उसके तीन एलिमेंट्स पिक करेंगे इस टाइप से कि फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड हो थर्ड एलिमेंट से। उसके बाद तो बस आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ लेटेस। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी लेटेस का, किसी एलिमेंट का। तो अगर मैंने बोला कि a कोई एलिमेंट है लेटेस l का, तो अगर कोई एलिमेंट a डैश l से बिलोंग करेगा सच दैट कि अब हम इसके जॉइन और मीट्स फाइंड करेंगे a के साथ। अगर a को a डैश के साथ जॉइन कर दो तो आइडेंटिटी मिल जाए, और a को
अगर मीट कर लो ए डैश के साथ तो हमें क्या मिल जाए, लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, इस टाइप का ए डैश अगर एग्जिस्ट किया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दिस ए डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर इस टाइप का एग्जिस्ट किया तो किस टाइप का, कि हम ज्वाइन करें तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले, और अगर मीट करें उन दोनों को तो लीस्ट एलिमेंट मिले। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम फाइंड करेंगे कि इसके कॉम्प्लीमेंट्स किस किस पॉइंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि जिसकी 10 के साथ ज्वाइन करूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले, और 10 की अगर मीट करूँ तो क्या मिले, लीस्ट एलिमेंट मिले। तो पहले लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट देख लें। इसका क्या है, लीस्ट एलिमेंट इसका क्या है 1, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 20। तो हमें कैसा एलिमेंट ढूंढना है कि 10 जॉइन x इज इक्वल्स टू 20 एंड 10 मीट x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इस टाइप का ढूंढ पाए तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, तब हम बोलेंगे दिस x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। अगर नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो चेक करते हैं 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट से, पहले 1 से, फिर 2 से, 4 से, ठीक है, सबसे चेक करेंगे। और एक और कंडीशन होती है कि दिस ए, ये ए और जो ए डैश है जो मैंने कॉम्प्लीमेंट के डिफाइन में लिखवाया है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, दिस ए इज नॉट इक्वल्स टू ए डैश। दोनों सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ए से एलिमेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो अब हम देखो 10 को 10 से चेक नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें एलिमेंट्स डिफरेंट लेने हैं। तो हमारे पास चेक करने के लिए 1, 2, 4, 5 एंड 20 बचे हैं, और हमें पता है कि जॉइन एंड मीट अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो वो क्या होते हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं, तो 10 जॉइन 1 कितना आता है 10, तो ज्वाइन किया तो 20 आना चाहिए था, मीन्स 1 तो रिजेक्टेड, 1 हम नहीं लेंगे। 2 की बात करते हैं, 10 जॉइन 2 कितना आएगा, जॉइन का मीन्स क्या है, सुप्रीमम, और सुप्रीमम मीन्स एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 10 और 2 में से 10 आएगा, तो ये भी 20 नहीं आया, ये भी रिजेक्टेड। आप ऐसे सारे चेक कर सकते हैं, 5 चेक करेंगे, 20 चेक करेंगे, तो आप लोगों को जो दोनों की जॉइन है वो आपको आइडेंटिटी या ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा 10 का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर आप 2 के लिए भी चेक करेंगे तो 2 का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लें। नेक्स्ट है, देखो एक और एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, ये थोड़ा ईजी सा है। तो पहले यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट देख लो। लीस्ट एलिमेंट इज 1 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 35, है ना। हेज डायग्राम से ये देखना तो सबको आता है, सबसे ऊपर वाला ग्रेटेस्ट एलिमेंट और सबसे नीचे वाला लीस्ट एलिमेंट। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लेटेस्ट का कॉम्प्लीमेंट हर एलिमेंट का क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहले इसका 1 का कॉम्प्लीमेंट चेक करें, सबसे छोटे वाले का। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट चेक करो कि 1 के साथ हम क्या चीज़ लें कि उसका जॉइन कितना आ जाए 35 और उसका मीट कितना आ जाए 1। तो क्या बनेगा, क्या x के प्लेस पे 35 ले लें, क्योंकि 1 को 35 से ज्वाइन कराएंगे तो क्या आएगा 35, और 1 को जब 35 से मीट कराएंगे तो कितना आएगा 1। सो दैट मीन्स 1 जो है वो 35 का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर 1 35 का कॉम्प्लीमेंट है तो 35 भी 1 का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो हमें पता लग गए कि क्या 1 डैश इक्वल्स टू 35 एंड 35 डैश इक्वल्स टू 1। 2 एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट मिल गए, पर हमें हर एलिमेंट का फाइंड करना है। तो 5 और 7 में से एक का ट्राई करें, चलो 5 का ट्राई करते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 जॉइन x इज इक्वल्स टू 35 एंड 5 मीट x इज इक्वल्स टू 1। ऐसा कौन हो सकता है, देखो बचा ही सिर्फ एक 7 है, तो ट्राई करो क्या 7 से काम बन रहा है। 5 और 7 को ज्वाइन करें तो 35 बनता है, और 5 और 7 का मीट फाइंड करें तो 1 बनता है। तो दैट मीन्स 5 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 एंड 7 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5।
तो हमने इस क्वेश्चन में हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया और यहाँ पे हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफाइन आती है दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स। कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स क्या होता है? इस टाइप का लेटर्स जिसके हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल there exists a dash not equals to a such that, बस अब कॉम्प्लीमेंट की डिफाइन लिखनी है, a dash join a is equals to greatest element and a dash meet a is equals to least element। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि लेटेस्ट के हर एलिमेंट के लिए एक a डैश एग्जिस्ट करें और ये a डैश किस टाइप से लिख रहे हैं हम? कॉम्प्लीमेंट वाला। अतः हर एलिमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि वो लेटेस्ट कैसे है? कॉम्प्लीमेंटेड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी ये ऊपर वाला एग्जाम्पल किया 1, 5, 7 और 35 वाला, 1 का भी हमें कॉम्प्लीमेंट मिला, 5 का भी मिला, 7 का भी मिला, 35 का भी मिला, हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिला। सो दिस मीन दिस लेटर्स इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।